नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 4 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन 4 में पोयम दी हुई है। इस पोयम को पहले हम रीड करेंगे, हिंदी में इसकी मीनिंग जानेंगे और इस लेसन में जो एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन के आंसर जो हैं इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेसन 4 को रीड करना प्रारंभ करते हैं। द लिटिल प्लांट, लिटिल मतलब छोटा या नन्हा और प्लांट मतलब पौधा, तो नन्हा पौधा। अब इस पोयम से संबंधित यहां पे 3 क्वेश्चन हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट और क्वेश्चन मार्क। क्या आपने कभी पौधे की वृद्धि के बारे में सोचा है? हाउ डज इट ग्रो, और ये कैसे बढ़ता है? डू यू नो दैट प्लांट्स हैव फीलिंग्स, क्या आप जानते हैं पौधे में फीलिंग होती है? अब हम इस पोयम को रीड करते हैं। इन द हार्ट ऑफ अ सीड, एक बीज के हृदय में, बरीड डीप सो डीप, बरीड मतलब दफन हुआ, तो दफन है गहराई में, बरीड डीप का मतलब दफन है गहराई में, सो डीप काफी गहराई में, अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अ स्लीप, एक प्यारा नन्हा पौधा सोया है गहरी नींद में, फास्ट अस्लीप। वेक सेड द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश ने कहा जागो, एंड क्रीप टू द लाइट, और प्रकाश की ओर आगे बढ़ो। वेक सेड द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, और वर्षा की चमकीली बूंदों की आवाज ने कहा जागो। द लिटिल प्लांट हर्ड, और नन्हे पौधे ने सुना, एंड इट रोज टू सी, और वह उठा देखने के लिए। व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, कितनी अद्भुत बाहर की दुनिया हो सकती है, या कितनी अद्भुत होगी बाहर की दुनिया। इस प्रकार से इसका अर्थ है और इसके जो कवि हैं, जो पोएट हैं, वो के.एल. ब्राउन है, ये आप याद रखिएगा। इस प्रकार से यहां पर नन्हे पौधे का यहां पे चित्र बताया गया है, किस प्रकार से एक जो छोटा सा जो बीज है वो दफन है मिट्टी में, और यहां पे देखिए सूर्य की प्रकाश की ओर फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, और वर्षा की जो बूंदें हैं वो कहती हैं जागो, उनकी जो आवाज है, और इस प्रकार से वो आगे बढ़ता है देखने के लिए और कल्पना करता है कि कितनी खूबसूरत होगी बाहर की दुनिया। तो नेचर इज द आर्ट ऑफ गॉड, तो प्रकृति जो है वो भगवान की क्या है, कला है, और प्रकृति किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है, इसलिए यहां पे कहा गया है नेचर इज द आर्ट ऑफ गॉड। ठीक है ना। अब यहां पे एक्सरसाइज है लिसन एंड रिपीट। अब यहां पे देखिएगा, सीड, डीप, नीड, डीप, वीप और कीप, लगभग लगभग जो मिडिल साउंड है वो एक सा है। आप देख रहे हैं यहां पर सीड, डीप और नीड, डीप, वीप और कीप। यहां पे देखिएगा वेक, बेक और टेक, लाइट, फाइट और माइट। तो यहां पे मिडिल साउंड आपको देखने मिला होगा, यहां पर सेम है। वर्ड पावर, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द ट्रीज एंड कंप्लीट द सेंटेंस
about them using the words given in brackets। यहां ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हुए हैं और यहां पर जो सेंटेंस हैं, यहां पर कुछ सेंटेंस जो है वो ब्लैंक्स हैं। तो हमको इस ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हैं इनका यूज करना है और ये सेंटेंस को हमको कंप्लीट करना है। अब आई एम अ नीम ट्री, मतलब मैं नीम का पेड़ हूं। अब देखिएगा, आई ग्रो वेरी टॉल, और मैं बहुत लंबा बढ़ता हूं। माई ट्विंग्स आर यूज्ड फॉर ब्रशिंग टीथ, उसकी जो टहनियां हैं वो ब्रश करने के लिए यूज की जाती हैं। और माई लीव्स टेस्ट बिटर, और इनकी पत्ती का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। चलिएगा अब बी। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सुगर केन का पौधा है। आई एम अ सुगर केन प्लांट, मतलब यहां पर हमने जो ब्लैंक्स था सेंटेंस में पहले से हमने यहां पर सुगर केन लिख दिया, तो यहां पर सुगर केन आएगा। आई लिव फॉर वन सीजन ओनली, मतलब ये एक ही सीजन में रहता है, ठीक है ना। आई एम स्वीट एंड जूसी, मतलब मैं मीठा भी हूं और मैं जूस के लिए भी यूज किया जाता हूं। आई गिव यू शुगर एंड जैगरी, ठीक है ना। इस प्रकार से यहां पर हमको इन ब्रैकेट्स के जो वर्ड्स हैं इनको यहां पे यूज करना है। फिर सी है, आई एम अ टॉल ट्री। आप देख रहे हैं यहां पर कोकोनट का ट्री है, टॉल मतलब बहुत लंबा होता है। आई ग्रो वेरी बिग, और ये बहुत बड़ा होता है। माई फ्रूट्स आर कॉल्ड कोकोनट, और इसके जो फल होते हैं उसको किस नाम से पुकारा जाता है, कोकोनट के नाम से। स्वीट्स आर मेड ऑफ माई फ्रूट्स, और मिठाई भी बनाई जाती है। अब यहां पर क्वेश्चन आंसर है, आंसर दिस क्वेश्चन। हु ओक अप द सीड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेक, और हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड। ये 3 क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, हु ओक अप द सीड, मतलब आंसर में लिखेंगे सनशाइन एंड रेन ड्रॉप्स ओक अप द सीड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेक, तो आंसर लिखेंगे वेक मीन्स टू स्टॉप स्लीपिंग। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड, द आंसर लिखेंगे द प्लांट फाउंड द आउटसाइड वर्ल्ड वंडरफुल। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड इन द पोयम। द राइमिंग वर्ड इन द पोयम आर डीप, asleep, light, bright, C, B। क्वेश्चन नंबर 5, विच लाइन्स डू यू लाइक द मोस्ट, इस पोयम में आपको कौन सी अच्छी लाइन लगी वो लिखना था। तो हमने यहां पर आंसर में लिखा है व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब लेट्स टॉक, ये जो पोटैटो है और आप देख रहे हैं यहां पर ये सब्जियां हैं, इनके रेट लिखे हुए हैं। ये लहसुन है, ये 10 रुपए पर केजी है। आलू जो है 5 रुपए पर केजी है। टमाटर जो है वो 6 रुपए पर केजी है। और आप देख रहे हैं पत्ता गोभी जो है वो 10 रुपीज पर केजी है। गाजर आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 रुपए पर केजी है। और यहाँ पर फूल गोभी जो है वो 7 रुपीज पर केजी है। लुक एट द अबव पिक्चर एंड टॉक टू यूर पार्टनर इन द फॉलोइंग मैनर। अब व्हाट्स देयर इन पिक्चर नंबर 1, तो पिक्चर नंबर 1 में क्या है भैया, पोटैटो है, तो देयर आर पोटैटोज इन द पिक्चर। अब व्हाट्स द प्राइस ऑफ पोटैटोज, तो इट इज 5 रुपीज पर केजी, यहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वेजिटेबल डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा पसंद है, तो आई लाइक कॉलीफ्लावर द मोस्ट, मतलब फूल गोभी। विच वेजिटेबल डज योर फादर लाइक द मोस्ट, तो माई फादर लाइक्स पोटैटोज द मोस्ट, आलू सबको पसंद है। देखिएगा इनके पिता को। विच वेजिटेबल
इज योर मदर्स फेवरेट? तो कैबेज इज माई मदर्स फेवरेट। कैबेज मतलब पत्ता गोभी। तो माता जी को पत्ता गोभी पसंद है और पिताजी को यहां पर पोटैटो पसंद है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने यहां पर कंप्लीट किया। लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। अब ये पैसेज है, इसको आपको रीड करना है बड़े ध्यान से, और इससे ही संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी के अंदर से आपको देना है। अ प्लांट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एनवायरमेंट, मतलब यह जो पौधा है हमारे पर्यावरण में यह मुख्य भूमिका निभाता है। इट्स डिफरेंट पार्ट्स फंक्शन डिफरेंटली, मतलब इसके जो विभिन्न भाग हैं वो विभिन्न कार्य करते हैं। रूट्स नरिश एंड होल्ड द प्लांट व्हाइल द स्टेम कीप्स इट इरेक्ट, मतलब पौधे की जो जड़ें हैं वो पोषण पहुंचाती हैं और पौधे को साधे रखती हैं, और इसका जो तना है वो सीधा खड़ा रखता है। द ब्रांचेस सप्लाई फूड टू डिफरेंट पार्ट्स, इसकी जो शाखाएं हैं वो भोजन को उसके विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। द ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब इसकी जो हरी पत्तियां हैं वो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती हैं। अब यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। हियर इज अ मस्टर्ड प्लांट, मतलब ये जो है यह एक राई का पौधा है, ठीक है ना। इट इज ब्यूटीफुल एंड आल्सो गिव्स अस ऑयल, मतलब यह एक सुंदर पौधा है और यह हमेशा ऑयल एंड ऑयल केक, मतलब खली जिसे कहते हैं, इसके बीज को पिरोने के बाद में जो खली बनती है उसे हम ऑयल केक कहते हैं। ऑयल केक इज यूज टू फीड एनिमल, और जो ऑयल केक है, जो खली है, उसका जो उपयोग है वो जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है। इट्स येलो फ्लावर्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, इसके जो पीले फूल हैं बहुत सुंदर होते हैं। इट्स फ्रूट्स इज कॉल्ड पॉड, और इसके फल को पॉड कहा जाता है। एंड इट कंटेन्स नियरली 8 to 16 सीड, और इसके जो पॉड में मतलब फल में 8 से लेके 16 बीज रहते हैं। द लीव्स कैन बी यूज टू मेक अ फेमस डिश कॉल्ड सरसों का साग, इसकी पत्तियों का जो उपयोग है वो फेमस डिश कौन सा, सरसों का साग बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड द सीड प्रोड्यूस ऑयल, और इनके बीज से जो है वो ऑयल निकाला जाता है या उत्पादन किया जाता है। अब ऑयल मतलब तेल। मस्टर्ड ऑयल इज जनरली यूज फॉर कुकिंग, तो सरसों का जो ऑयल है या तेल है वो भोजन बनाने के लिए और प्रिपेयरिंग पिकल्स और अचार बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट आल्सो हैज मेडिसिनल यूज, और इसका औषधि के रूप में भी उपयोग होता है। अब मस्टर्ड इज प्रोड्यूस्ड इन अबाउंडेंस स्पेशली इन मोरेना रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, और सरसों का जो उत्पादन है मध्य प्रदेश के मुरैना क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में होता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन है, देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। अ प्लांट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एनवायरमेंट। आप यहां पे देखेंगे, ये रहा, ये इन आवर एनवायरमेंट, यही तो लिखना था, ठीक है ना। रूट्स नरिश एंड होल्ड द प्लांट, पौधे की जो जड़ें हैं वो पोषण पहुंचाती हैं और साधे रखती, मतलब खड़े रखती हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स। अ मस्टर्ड प्लांट इज एन ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट। पॉड इज द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड प्लांट। इस प्रकार से यहां पर ये
फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां पे हमने यहां पर वर्ड लिखा हुआ है, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर ऑफ मस्टर्ड प्लांट? तो मस्टर्ड प्लांट का आपने फ्लावर देखा होगा, फूल देखा होगा, उसका कलर कैसा रहता है? वो येलो ही रहता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट? तो आंसर में लिख देंगे येलो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज द पॉड कंटेन? तो वो जो सरसों के जो फल को पॉड कहा जाता है। द पॉड कंटेन नियरली 8 to 16 सीड्स। विच पार्ट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इज यूज टू मेक सरसों का साग? द लीव्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द यूज ऑफ मस्टर्ड ऑयल? आंसर लिखेंगे मस्टर्ड ऑयल इज जनरली यूज फॉर कुकिंग वेजिटेबल्स एंड प्रिपेयरिंग पिकल्स। खाना बनाने के लिए और अचार के लिए किया जाता है। लेट्स राइट 5 सेंटेंस ऑन एनी 3 विच यू लाइक द मोस्ट, यूज द क्लूज गिवन इन ब्रैकेट्स। अब यहां पे जो ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हैं, इससे हमको 5 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे लिखेगा, आई लाइक अशोका ट्री, इट हैज लॉन्ग पॉइंटेड लीव्स, दे आर यूज इन डेकोरेशन एंड होली ऑफरिंग्स, इट हैज नो फ्लावर एंड फ्रूट्स, इट इज वेरी टॉल। तो यहां पर हमने जो अशोक का जो ट्री होता है उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। लेट्स डू इट। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ मैंगो ट्री, नेम इट्स पार्ट्स एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट इट। तो यहां पे जो है हमको पिक्चर बनाना है मैंगो ट्री का, इस प्रकार से अ मैंगो ट्री, और यहां पर 5 सेंटेंस लिखने हैं। दिस इज अ मैंगो ट्री, इट गिव्स अस मैंगोज, इट लीव्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, मतलब तोरण बनाई जाती हैं। इट लिव्स फॉर मेनी ईयर्स, इट्स फ्रूट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट, मतलब फलों का राजा भी कहा जाता है मैंगो को। अब कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स विथ द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। और यहां पे देखिएगा, आपको पेरेंट्स की मदद लेना है। यहां पे रवि, खरीफ और आप देख रहे हैं जैद, और नेम, मंथ, ड्यूरेशन और यूनिटी। जिस प्रकार से देखिए, रवि की फसल जो रहती है वो वीट और पी, मतलब यहां पे देखिएगा गेहूं और मटर की फसल रहती है, और ये नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में एज अ फूड के रूप में इसका यूज होता है। अब खरीफ देखिएगा, मैजी और पैडी। अब मैजी मतलब यहां पर मक्का, और पैडी मतलब धान की खेती को कहा जाता है। ये खरीफ की फसल है। जून से लेकर सितंबर के बीच में होता है, और ये किस यूनिट के अंतर्गत आता है? ये भी फूड के, ठीक है ना, यूटिलिटी, ठीक है ना। अब जैद, अब मूंग और उड़द जो है ये जैद की फसल है, और इसे मार्च और जून के बीच में एज अ फूड यहां पर यूटिलिटी के रूप में इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार से लेसन 4 को हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है, और इसके जो भी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इस लेसन को 1 बार, 2 बार, 3 बार जरूर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में, न्यू लेसन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।